जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, दीपों के इस त्यौहार दीपावली के त्यौहार की चंद्रमंशा भक्ति से जुड़े सारे लोगों को, सारे भक्तों को, सारे श्री राम के प्रेमियों को ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, अच्छा आचरण, सद्विचार, सद्गुणी, यश और कीर्ति से संपन्न करें भगवान श्री रामचंद्र जी। सबके रुके हुए जो कार्य हैं, जो अधूरे काम हैं, वो दीपावली से ही सबके पूर्ण हो जाएं। सारी मनोरथ आपके पूर्ण हो जाएं, यही भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है ये तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दीपावली के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आते हैं और उनके आने की ही खुशी में दोस्तों अयोध्यावासी दीपों को जलाकर उनका स्वागत करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास के दिनों में रावण जैसे आतताइयों को उन्होंने परलोक भेजा, जो अत्याचारी थे, जो अधर्मी थे, जो अन्यायी थे, जो ऋषि मुनियों के लिए काल थे, जो धर्म के विरोधी थे, जो अत्याचारी थे, अधर्मी थे, उनको भगवान ने इस धरती से नष्ट किया। माता सीता का हरण करने वाला रावण जो अत्याचारी था, उसको भगवान ने नष्ट किया और आज के ही दिन अर्थात दीपावली को ही वो वापस आते हैं। तो उनके आने की खुशी में लोग दीपोत्सव का त्यौहार मनाते हैं और तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है और सारे लोग इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो यही है दोस्तों दीपावली को मनाने का कारण। तो आप भी दीपावली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, खुशियों से मनाएं, लेकिन दोस्तों सावधानी रखें। पटाखे वगैरह थोड़ा कम ही जलाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि इनसे हमें नुकसान भी हो सकता, हमें क्षति भी पहुंच सकती है। इसलिए इनका इस्तेमाल अगर ना ही करें तो बेहतर है, और अगर करें भी तो पूरी सावधानी के साथ में करें, बच के करें थोड़ा, क्योंकि ये हमारे वायुमंडल पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है, जिससे लोगों को तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है जो इसका धुआं निकलता है दोस्तों, तो ये हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। तो अगर हो सके तो बच जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम पटाखे ही फोड़ें और ये सब करें तभी हमारी दीपावली होंगी और वरना नहीं होंगी। ऐसा नहीं दोस्तों, आपकी खुशियाँ हैं, आप कैसे भी मनाएं, अच्छे से मनाएं, मिठाइयाँ बांटें, लोगों की हो सके तो मदद करें। जिनके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास हैं दोस्तों तो उनकी मदद करें, दीपावली में उनकी सहायता करें, क्योंकि दोस्तों जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास समृद्धि है, जो लोग समर्थ हैं, उनके लिए तो रोज़ दीपावली है, वो रोज़ पटाखे फोड़ें, रोज़ मिठाइयाँ खाएं, उनके लिए तो रोज़ दीपावली है। लेकिन जो लोग गरीब हैं दोस्तों, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास इतना पैसे नहीं होते हैं दोस्तों, कई बार आप देखेंगे कि दीपावली के दिन भी उनके घर में दीपावली नहीं लगती है। वो गरीब होते हैं बेचारे, वो दीपक भी नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे हमारे देश में गरीबी भी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप समृद्ध हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही मत मनाएं, लेकिन अगर आपके सामने कोई गरीब है जो ऐसा हर्षोल्लास नहीं मना सकता, उसके पास पैसे नहीं हैं दोस्तों, तो उसके सामने आप थोड़ा अपने आप को दिखाने की मत कोशिश करना, उसकी भावनाओं को आहत मत होने देना दोस्तों। यही आपसे मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अगर हो सके तो उसकी भी खुशियों को आप बढ़ाएं, अपनी खुशियों में उसकी भी खुशियाँ और बांटें दोस्तों, लेकिन उसको कभी ठेस मत पहुँचने देना कि वो गरीब है और आप अमीर हैं, तो इसकी वजह से उसका दिल दुख जाए दोस्तों। तो दीपावली पर किसी का दिल ना दुखे, हो सके तो आप सहायता करें और अपनी खुशियों को अच्छे से मनाएं, एक दूसरे की मदद करें और पूरी सावधानी के साथ मनाएं दोस्तों।
भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण जैसे अत्याचारी का वध किया, ये बताने के लिए दोस्तों कि अत्याचार, अनाचार, अनिरीति, अन्याय कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बड़े हो जाए, लेकिन सच्चाई, अच्छाई के सामने ये कभी नहीं टिकेंगे दोस्तों। तो यही आप भावनाएं रखिए। आप ये मत सोचिए कि बुराई की ही हमेशा जीत होगी, बुराई ही अच्छी, जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ कभी गलत नहीं होता है। आपने तो बहुत बार देखा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन अच्छाई के सामने उसे घुटने ही टेकने पड़ते हैं, उसको नष्ट होना ही पड़ेगा दोस्तों। अच्छाई भले ही थोड़ा परेशान हो जाए, उसको टाइम लगे, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। यही बताने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती पर आए। अन्यथा अगर वो चाहते थे तो रावण को एक पल में ही केवल इच्छा मात्र से ही मार सकते थे उसको, उसके साथ पूरी लंका को भी वो नष्ट कर सकते थे। लेकिन वो हम सबको बताना चाहते थे कि एक साधारण इंसान, जो एक मानव है, वो अत्याचारी दानवों से कैसे निपटना चाहिए, हमें बताने के लिए वो आए थे दोस्तों। वो समय था जब वो भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके पास शक्ति थी, लेकिन हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग इनका कैसे सामना करेंगे। धर्म पर चलते हुए, सदाचार के भावना से चलते हुए, अच्छे विचारों के साथ लड़ते हुए अत्याचारियों का कैसे नाश करेंगे, ये बताने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस धरती पर अवतार लिया था दोस्तों। तो हमें उनसे सीखना चाहिए। ऐसे ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने। मर्यादा पुरुषोत्तम के क्या काम है, उसका भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, अपने गुरुओं के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, माँ बाप के प्रति कैसा श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए दोस्तों। ये सब बताने के लिए आए थे भगवान श्री रामचंद्र जी। वरना आज कोई अगर माँ बाप कहे कि वन जाने के लिए, तो कौन जाएगा दोस्तों। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने माता पिता को ही सर्वे सर्वा माना, और वही उनके लिए सब कुछ थे। केवल उनकी इच्छा मात्र से ही वो वन को चले जाते हैं और तमाम कष्टों को झेलते हैं। माता सीता का हरण हो जाता है, वो वन भटकते हैं, लेकिन अत्याचार, अधर्मी वो कभी नहीं बने दोस्तों। अपने धर्म पर टिके रहे, अडिग रहे, और अपने धर्म के मार्ग पर ही वो चलते रहे, सद विचारों पर ही चलते रहे, अच्छी भावनाओं पर ही चलते रहे, और सारे आतताई अत्याचारियों से वो लड़के उनसे विजय भी उन्होंने पाई दोस्तों। तो यही होता है, आप अपने धर्म पर चलते रहिए। जो अत्याचारी हैं, जो अधर्मी हैं, जो अन्यायी हैं, उनका वो स्वभाव है, लेकिन आप भी उनके जैसे मत बनिए दोस्तों। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, समाज के लिए आप कुछ करने लायक होने चाहिए। अच्छे विचारों से आप समाज में रहिए, अच्छे सम्मान से आप रहिए, क्योंकि लोग आपका सम्मान करें, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अच्छे विचार रखिए, अच्छे काम करिए और अच्छे से मनाइए ये दीपावली का त्यौहार। भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलें, भले ही आप उनके जैसे ना बन पाएँ, क्योंकि भगवान श्री राम बनना तो दोस्तों बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके ऐसे विचार ही थे, ऐसे मार्ग पर ही वो चलते थे, ऐसे सद्गुणी थे। लेकिन कम से कम उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए दोस्तों, तो आप भी वैसे ही बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए श्री रामचरितमानस के पाठ। रोज़ आपको वीडियो मिलते हैं और आप श्री रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, करना चाहिए आपको दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर दीपावली की आप सबको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं।